हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Xiaomi Redmi 13C। नया मॉडल है Redmi की तरफ से। इस फ़ोन की प्राइस के बारे में आपको बताता चलूँ। ये फ़ोन 33,000 के प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हुआ है। 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट भी है, उसकी प्राइस 30,000 है। आज की इस वीडियो में इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ़ोन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले फ़ीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ीचर जो है वो बैकग्राउंड कलर का है। आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में होम स्क्रीन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर के नाम से फ़ीचर है। इससे आप अपनी एप्लीकेशंस के जो बैकग्राउंड कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एप्लीकेशंस के चेंज किए हैं। यहाँ पर जो कलर चेंज होंगे वो सिस्टम एप्लीकेशंस की कलर चेंज होंगे। एक बार मैं दोबारा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिस्टम ऐप्स हैं वो उनका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया है। तो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये Redmi 13C में। इसको मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक वन हैंडेड मोड के नेम से एक फ़ीचर दिया गया है। आपने आना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको ऑन कैसे करेंगे, आपने स्वाइप करना है नेविगेशन कीज़ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हाथ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वन हैंडेड मोड, इससे आप टाइप भी कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कीबोर्ड ओपन होता है तो ये स्क्रीन फुल हो जाती है। तो कॉल वगैरह के लिए ये आप वन हैंडेड मोड वाला फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये भी। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो नेक्स्ट फ़ीचर दिया गया है वो है ऐप लॉक के नेम से। आपने आना है सेटिंग्स में, और यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक का फ़ीचर दिया गया है। इसको मैं टर्न ऑन कर दूँगा, और पैटर्न जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने ये पैटर्न दिया है, तो ये आपसे 5 सेकंड का टाइम लेगा। इसको नोट नाउ कर देंगे। अगर आप अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड ऐप्स हैं, गैलरी, फेसबुक, फाइल मैनेजर वगैरह, 9 ऐप्स जो हैं वो ऐप लॉक के साथ प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा ऐप लॉक की सेटिंग्स में आ जाना है आपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक सेटिंग्स। जब ये दोबारा एप्लीकेशन लॉक तब ही होगी जब आप डिवाइस को लॉक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन क्लोज होते साथ ही ये जो ऐप है वो लॉक हो जाए तो आपने व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड और आफ्टर एक्साइटिंग दी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। तो अब दोबारा इसको मैं ओपन करूँगा तो दोबारा ये लॉक हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं ऐप लॉक में, दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड और इन 1 मिनट आफ्टर एक्साइटिंग दी ऐप। अगर आप चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो उसी वक्त लॉक ना हो, उसके 1 मिनट बाद लॉक हो, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट फेस लॉक भी आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। उसकी मदद से भी आप एप्लीकेशंस को अनलॉक कर पाएंगे, और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ीचर को क्लोज़ कर दूँगा। इस फ़ोन में नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो उसका नेम है मेमोरी एक्सटेंशन। आपने सेटिंग्स में आ जाना है, एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो एक्सटेंडेड रैम है वो 2 GB है, तो इसको मैं 6 GB करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको जो डिवाइस है वो उसको रिबूट करना पड़ेगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और अब डिवाइस जो है वो रिबूट हो रही है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब आ जाते हैं सेटिंग्स में। अभी फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है आपने, मेमोरी एक्सटेंशन, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 6 + 6 टोटल 12 GB रैम मिल गई है मुझे।
जो 6 GB रैम है वो इनबिल्ट है और 6 GB मेमोरी एक्सटेंशन के थ्रू मुझे मिली है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके अलावा नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक फ़ीचर है हाइड ऐप के नेम से। आपने आ जाना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में और यहाँ पर नीचे बॉटम में आ जाना है आपने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स। तो अपनी एप्लीकेशंस को आप हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ेसबुक को हाइड करना चाहूँगा तो मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो फ़ेसबुक आपको इन एप्लीकेशंस में नहीं मिलेगी। दोबारा सिक्योरिटी में आ जाना है, हाइड ऐप्स, और इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ेसबुक सामने आ गई है। इसी तरह आप अपनी पर्सनल डाटा, पर्सनल एप्लीकेशंस को भी हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर जो है वो इस फ़ोन को थोड़ा फास्ट करने के लिए है, उस फ़ीचर का नेम है रिमूव एनिमेशन। सेटिंग्स में आना है आपने, एडिशनल सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर विजन में आ जाना है। रिमूव एनिमेशंस का फ़ीचर काफ़ी अच्छा है, इससे आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाता है, क्योंकि एनिमेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एप्लीकेशंस पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। इस फ़ोन के नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप नॉच को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनको नॉच पसंद है, कुछ लोग हैं जिनको नॉच पसंद नहीं है। तो आपने आना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, स्टेटस बार में आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड नॉच का फ़ीचर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार उधर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन में जो नॉच है वो ख़त्म हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा क्योंकि नॉच मुझे पसंद है, तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है और नॉच दोबारा से वापस आ गई है। इस फ़ोन में जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो ड्यूल ऐप्स का फ़ीचर है। आपने आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद एप्लीकेशंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल ऐप्स का फ़ीचर दिया गया है। अगर आपको एक नहीं दो एप्लीकेशंस चाहिए सेम, तो आप उसको ड्यूल ऐप्स के ज़रिए दो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि मुझे फ़ेसबुक चाहिए ड्यूल में, तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ड्यूल ऐप्स फ़ीचर इस फ़ोन में। तो यहाँ पर मेरे पास दो फ़ेसबुक आ गई हैं, तो इस फ़ीचर को मैं बंद कर दूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐप जिसको आप ड्यूल बनाना चाहते हैं इस फ़ोन में, तो इस फ़ीचर के थ्रू आप उसको ड्यूल ऐप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इस फ़ोन में फ़ीचर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। आपने आना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर जेस्चर शॉर्टकट्स, और देख सकते हैं आप डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, आपने इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको आप जस्ट डबल टचिंग फिंगरप्रिंट सेंसर आप ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैं कैलकुलेटर को करूँगा। और इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, मैंने 2 बार टच किया तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसके अलावा आप साइलेंट मोड को भी ऑन कर सकते हैं, इसके अलावा इसको बंद भी कर सकते हैं और कैमरा को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो वो कॉमन होता है हर फ़ोन में, इस फ़ोन में भी वो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पर रेज़ोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी को मैंने 20 Mbps पर किया हुआ है। ओरिएंटेशन भी आप ऑटो पर भी कर सकते हैं और मैनुअली आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पर भी कर सकते हैं। सिस्टम जो साउंड सोर्स है वो सिस्टम, माइक्रोफोन और बोथ पर कर सकते हैं। फ्रेम रेट को मैं 30 FPS पर कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ फीचर्स हैं, इनको भी ऑन कर सकते हैं, शो बटन टैप्स, टच जेस्चर्स। तो इसको मैं ऑन करूँगा और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये साइड पर छोटा सा बार दिया गया है। 9-10 सेकंड की रिकॉर्डिंग की है मैंने। इसको मैं आपको चला कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आप कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन डिस्प्ले, तो वो भी आप इस फीचर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थे Redmi 13C के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।